हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, अब हम आज का अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं जो हमारी बुक चल रही है एस्ट्रोफिजिक्स फॉर द पीपल इन हरी, उसकी बुक समरी चैप्टर 7 पर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में नील डिग्रेसी टाइसन हमें बताते हैं कि यूनिवर्स की सारी केमिस्ट्री हमारी किचन टेबल तक कैसे आती है। यानी जो एलिमेंट हमारी बॉडी, हमारे खाने, हमारी पृथ्वी पर है, वो स्टार्स और किसी कॉस्मिक प्रोसेस का हिस्सा कैसे बने। यह चैप्टर पूरी तरह से कॉस्मिक केमिस्ट्री और एस्ट्रोबायोलॉजी के कनेक्शन पर आधारित है। फ्रेंड्स, चैप्टर 7 द कॉस्मोस ऑन द टेबल। फ्रेंड्स, नील डिग्रेसी टाइसन इस चैप्टर में एक बहुत ही पोएटिक अंदाज में शुरू करते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक सच्चाई के साथ। हम और हमारी दुनिया लिटरली स्टार डस्ट से बने हैं। यूनिवर्स की केमिस्ट्री हमारे खाने, हमारे शरीर और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक कैसे पहुंचती है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एक कॉस्मिक रेसिपी। यूनिवर्स की शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही थी हमारे ब्रह्मांड में। बाकी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम आदि, ये सब बाद में स्टार्स के अंदर बने। हैवी एलिमेंट्स बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन और सुपरनोवा एक्सप्लोजन ज़रूरी थे। मतलब जो भी एलिमेंट हमारी किचन टेबल पर है, वो किसी ना किसी स्टार का गिफ्ट है। स्टार एज एलिमेंट फैक्ट्रीज। फ्रेंड्स, स्टार्स सिर्फ हमें लाइट ही नहीं देते, बल्कि वो एक तरह की केमिकल फैक्ट्रीज भी है। हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम बनती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन मैसिव स्टार्स के अंदर हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और इनफैक्ट आयरन तक के एलिमेंट्स वहां बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो यही सारे एलिमेंट्स पूरे स्पेस में बिखर जाते हैं, और यही स्कैटर्ड एलिमेंट्स बाद में प्लैनेट्स, ओशियंस और इनफैक्ट लाइफ तक का हिस्सा बनते हैं। द एलिमेंट इन आवर फूड। नील यहाँ इस चैप्टर में रोज़मर्रा की चीज़ों पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमारी टेबल पर रखा हुआ सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। फ्रेंड्स, सोडियम और क्लोराइड दोनों ही किसी स्टार में कभी ना कभी बने होंगे। हमारे पानी H2O, हाइड्रोजन बिग बैंग से आया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन स्टार से ही बनी है। हमारी रोटी में कार्बन और नाइट्रोजन, फ्रेंड्स, ये कॉस्मिक न्यूक्लियोसिंथेसिस से ही आए हैं। मतलब हमारे खाना कॉस्मिक हेरिटेज का एक सेलिब्रेशन है। ह्यूमन बॉडी स्टारडस्ट वॉकिंग। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी मेजरली कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस से बनी है। ये सभी एलिमेंट स्टार से ही आए हैं। इनफैक्ट आयरन, जो कि हमारे ब्लड का हिस्सा है, वो मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद पूरे यूनिवर्स, मतलब जितने भी एरिया में स्कैटर हो सकता था, वहाँ स्कैटर हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ नील बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुली बोलते हैं कि व्हेन वी लुक एट आवर सेल्व्स इन अ मिरर, we are looking at the universe that is made conscious. Friends, अर्थ अ कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्लांट। फ्रेंड्स, अर्थ पर मौजूद मिनरल्स, रॉक, एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रिसाइकलिंग का नतीजा है। सोलर सिस्टम लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट के क्लाउड से बना था। उस क्लाउड में उससे पहले जो मौजूद स्टार एक्सप्लोड हुआ था, उसके अवशेष बचे हुए थे। इसलिए आज पृथ्वी पर मौजूद लाइफ लिटरली रिसाइकिल्ड स्टार डस्ट है। मतलब इसे पुराने वाले स्टार के जो रिमिनेंट्स है, उसी का प्रोडक्ट है। प्रिडिक्टेबल एंड द कॉस्मोस। फ्रेंड्स, नील प्रिडिक्टेबल को एक कॉस्मिक टेबल की तरह एक्सप्लेन करते हैं। लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फ्रेंड्स, बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस से हमें मिले हैं। मिड वेट एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, सिलिकॉन, फ्रेंड्स, ये स्टार फ्यूजन में हमें मिले हैं। और हैवी एलिमेंट आयरन से ऊपर के, ये सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स से हमें मिले हैं। प्रिडिक्टेबल हमारी कॉस्मिक एंसेस्ट्री का एक रोड मैप है। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव इन एवरीडे लाइफ। नील बताते हैं कि जब भी हम कोई वाइन का ग्लास उठाते हैं या किसी फल को खाते हैं, तो अनलोइंगली हम कॉस्मिक प्रोसेस के हिस्से को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमारे अंगूर में कार्बन और ऑक्सीजन किसी ना किसी स्टार डस्ट से ही आए हैं। अल्कोहलिक फ्रेमेंटेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कॉस्मिक एलिमेंट से बने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। हमारा हर बाइट, हर सिप किसी कॉस्मिक केमिस्ट्री का रिमाइंडर है। स्पेस मिशन एंड एविडेंस। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कई बार ये प्रूव किया है कि एलिमेंट स्टार से ही आते हैं। हबल टेलीस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टेलर कॉम्पोजिशन रिवील होती है।
उल्का पिंडों में भी वही आइसोटोप्स हमें मिलते हैं जो सुपरनोवा न्यूक्लियोसिंथेसिस प्रिडिक्ट करता है। रिसेंट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन ने कंफर्म किया कि गोल्ड और प्लेटिनम जैसे हैवी एलिमेंट्स न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन से ही बने हैं। इसका मतलब हमारी ज्वेलरी भी किसी कॉस्मिक इवेंट से ही आई है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का एंड नील बहुत ही फिलोसफिकल वे में करते हैं। नील एम्फसाइज करते हैं कि हमें कम से कम खुद को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। हम यूनिवर्स से अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा है। जब हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली कॉस्मोस को स्टडी कर रहे होते हैं, या दूसरे मायनों में कहा जाए, द कॉस्मोस इज नॉट जस्ट अप देयर इन द स्काई, इट इज राइट हेयर ऑन आवर डाइनिंग टेबल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी समरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।